किसान मजदूर संघर्ष पार्टी भारतीय संविधान में प्रदत्त सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाने हेतु सामाजिक न्याय महासंकल्प को लागू कराने के लिए प्रमुख घोषणाएं। देखिए, जो ये बैठक आज किसान मजदूर संघर्ष पार्टी की तरफ से रखी गई है, ये सामाजिक न्याय और संकल्प को देखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। क्या उद्देश्य इसके क्या है? इसके उद्देश्य हैं भाई, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, मतलब किसी भी वर्ग का जात के लोग हों, उनको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। भाई जैसे जमीन विवाद ले लीजिए, थाना ले लीजिए, कचहरी ले लीजिए, किसी भी एंगल में ले लीजिए, तो कोई उनको न्याय जिस तरीके मिलना चाहिए मिल नहीं पा रहा है। हमने उसी को देखते हुए सामाजिक संकलन जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अभी तक क्या अभी तक क्या आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया है? देखिए भाई, अभी तक तो मैंने जो हमारे पार्टी या किसान मजदूर संघर्ष पार्टी की तरफ से हर पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय सचिव बैठे हुए हैं, हमारे वित्त प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए, इन्होंने आज तक अधिक से अधिक लोगों को न्याय दिलवाया है। भाई ये तो कल्पना किया नहीं जा सकता, उनकी सूची तो बनाई जा नहीं सकती है। पार्टी 20 स्टेट में रन कर रही है बहुत लोगों को। ये लगभग आपका किसान मजदूर संघ जो है ये कितने राज्यों में चल रहा है? इस समय 20 राज्यों में पार्टी रन कर रही है। तो सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही कि न्यायप्रिय सरकार है और बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं इसे? देखिए भाई, कहने को तो हम भी कह रहे हैं कि आज आगरा का ताजमहल बना देंगे, तो क्या कोई बना पाता है? भाई हमने घोषणा किए हैं, भाई अगर हमको उस स्तर पर किसानों और मजदूरों और यहाँ के लोगों ने स्थापित किया, तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि जो वादे किए हैं उसको हम पूर्ण तरीके से उस पर खरे उतरें। मांगे क्या है आपकी पार्टी की? मांगे हैं राष्ट्रीय सचिव जी, आप बताइए। देखिए, हमारे जो घोषणाएं हैं वो प्रमुख 10 घोषणाएं हैं जो मैं आप सभी लोगों को प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं। पहला तो ये है कि जो है किसान मजदूर संघर्ष पार्टी सामाजिक न्याय महासंकल्प का जो है संपूर्ण भारत में जो है चुनाव लड़ेगी और लोकसभा क्षेत्रों में 10-10 हज़ार कार्यकर्ताओं का महासंकल्प दिलाएगी, 10-10 हज़ार कार्यकर्ताओं को। और दूसरा ये है कि किसान आयोग का गठन के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। सरकार और गैर सरकारी नौकरियों में किसान और मजदूरों के बच्चों को कोटा निर्धारित कराया जाएगा। चौथा ये है कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ किया जाएगा। किसान और मजदूर को रोडवेज, बस, ट्रेन में कम से कम 50% की छूट दिलाई जाएगी। और अगर वो एयरप्लेन से जाता है तो उसमें भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उनका कोटा हो, किसानों का, मजदूरों का कोटा हो, क्योंकि ये देश जो है किसानों का है, मजदूरों का है, किसी पूंजीपतियों का नहीं। इस देश का जो है निर्माण किसानों और मजदूरों से हुआ है। और ये है छठा हमारा है, सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों में इलाज जो है किसानों और मजदूरों को एकदम मुफ्त मिले, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जहाँ भी हो जाता है। सातवां है कि किसान और मजदूर का एक दुर्घटना होता है तो ये बीमा जो है 20 लाख रुपए की होगी। और किसानों और मजदूरों के बच्चों की जो है पढ़ाई, मतलब शिक्षा एकदम पूर्णतः निःशुल्क होगा, चाहे वो किसी भी मतलब बड़ी से बड़ी उसमें शिक्षा अगर वो ग्रहण करना चाहते हैं वो सब निःशुल्क रहेगा। तथा गन्ना किसानों का जो है मूल्य हम लोग प्रयास करेंगे कि 500 रुपये प्रति क्विंटल हो, कृषि यंत्रों पर 50% की उनको छूट मिले। और नौवां है, सभी तरह की जो सब्जी हैं, फल हैं, दूध हैं, ये एकदम पूर्णतया कर मुक्त हो, एकदम किसानों और मजदूरों और सभी वर्गों के लिए ये एकदम नितांत आवश्यक है इसका होना। और 10वां जो है हम लोगों का किसान मजदूर को जो 50% छूट पर जो घरेलू सिलेंडर उपलब्ध हैं वो 50% छूट पर कम से कम किसानों को, मजदूरों को तो निश्चित मिले। इस पर हम लोग जो है प्रत्येक जगह कार्यक्रम हम लोग धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं और हर जगह हम लोग प्रयास करेंगे। जो 20 राज्यों में जो हमारी पार्टी संचालित है किसान मजदूर संघर्ष पार्टी, उसमें सभी राज्यों में ये सब हम करने का प्रयास करेंगे। और यदि मान लीजिए कि हम सभी जगह अपने प्रत्याशियों को चुनाव में उतारेंगे
और यदि सफलता हम लोगों को मिली, पब्लिक ने हमको सपोर्ट किया, तो निश्चित रूप से इन सभी मांगों को हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ लागू कराएंगे।